आप जैसे जैसे लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हो, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स भी कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। चाहे वो फॉरेन ट्रिप प्लान करना हो, आपके बच्चों की एजुकेशन को प्लान करना हो, या फिर अपने एजिंग पेरेंट्स की देखरेख। अपने फैमिली के लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाने से आप अपने फाइनेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे। हमारा आज का एपिसोड इसी चैलेंजिंग सिचुएशन को एड्रेस कर रहा है, and we are going to discuss how you can create a financial plan for your family's future. Hi, this is Pari and you're watching पैसा वसूल by Bajaj Financial Securities, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करेंगे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज and how you can efficiently manage them. आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, राइजिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड जॉब अनसर्टेनिटीज की वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (FPSB) की एक स्टडी के अनुसार 91% रिटायर्ड लोगों को लगता है कि दे हैव इनफ मनी टू लास्ट देयर रिटायरमेंट इयर्स, ऑल थैंक्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑल्सो सिर्फ रिटायरमेंट ही नहीं, आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। और अगर आपकी कोई लायबिलिटीज नहीं है तो आप अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी फाइनेंशियल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे एंड हमारी फैमिली के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अपनी फैमिली का फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए सबसे पहले अपने फाइनेंशियल बाउंड्रीज को समझना और उनको मैनेज करना इसेंशियल है। Before you begin, there are two important points to look at. Number 1, set your goals. आपकी फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स क्या है? क्या आप किसी डाउन पेमेंट के लिए सेव कर रहे हो? Do you want to retire early or plan for your children's education? हर फैमिली के गोल्स और प्रायोरिटीज अलग होते हैं, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये बहुत क्रूशियल है कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करें। इससे आपकी फैमिली के नीड्स एंड आपके प्लान अलाइन रहेंगे। पॉइंट 2, assess your current situation. आपकी फैमिली इनकम क्या है? आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है? इन सब चीजों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना आपको अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि what adjustments should you make to your financial plan. Now let's look at the steps to achieving long-term goals. Step 1, develop a budget. इससे आपको आपके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में एक आइडिया मिलेगा और आपको अपने पैसे एलोकेट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने एक्सपेंसेस ठीक तरह से ट्रैक नहीं कर पा रहे, देन ट्राई टू यूज बजटिंग एप्स जो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकता है। याद रहे कि अपने बजट्स को रियलिस्टिक बनाएं, एल्स यू विल हैव डिफिकल्टी स्टिकिंग टू इट। यहाँ पर आप बजट क्रिएशन एक अप्रोच ट्राई कर सकते हो, जिसको कहते हैं 60-20-20 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी इनकम आफ्टर टैक्सेस को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो। पहला हिस्सा विल बी 60%, जो कि स्पेंड होगा आपकी एसेंशियल लिविंग कॉस्ट में, लाइक रेंट, फूड एक्सेट्रा, एंड दिस विल आल्सो इंक्लूड डेट पे ऑफ। फिर 20% विल गो टू योर सेविंग या रिटायरमेंट फंड, एंड लास्ट 20% विल बी फॉर योर एंजॉयमेंट या वांट्स। सो इस 20% से फील फ्री टू शॉप और मे बी गेट अ जिम मेंबरशिप विदाउट फीलिंग गिल्टी। स्टेप 2, अवॉइड डेट। हाई इंटरेस्ट डेट्स एक मेजर फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। अपने डेट्स को जल्दी पे ऑफ करने के प्लान बनाएं। इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर वीडियो 7 steps to become debt free on our YouTube channel. Step 3, establish an emergency fund. इमरजेंसी फंड एक सेविंग्स अकाउंट होता है जो आपकी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या एक्सीडेंट्स को कवर करने में हेल्प करता है। एक इमरजेंसी फंड होना काफी एसेंशियल है, बिकॉज दिस कैन हेल्प यू अवॉइड लोन्स और सेल योर एसेट्स टू कवर दीज अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक जनरल थंब रूल के हिसाब से यू शुड सेव इनफ मनी इन योर इमरजेंसी फंड, जिससे आपकी 3-6 months की लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाए। स्टेप 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज पर योर गोल्स। जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दोज फाइनेंशियल गोल्स। यानी आपकी रेगुलर इनकम के साथ साथ
आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी सही तरीके से। मार्केट में काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, डेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा। और आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक हेल्दी मिक्स बनाना होगा दैट वर्क्स फॉर यू। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है, then you can consider investing in high risk investment options, वरना you can stick to safe investment options। आपके लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट ठीक हो सकता है, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, so do check it out। Step 5, plan for retirement। रिटायरमेंट प्लानिंग एक एसेंशियल स्टेप है जिससे कि आप आराम से रिटायर कर सकते हो और अपनी लेटर लाइफ को टेंशन फ्री जी सकते हो। जरूरी ये है कि आप अपने गोल्स और ड्रीम्स के हिसाब से अपनी बचत करें। इसके साथ ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंगली। आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए और रेलेवेंट स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट मिले। स्टेप 6, आपके फैमिली के फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट स्टेप है उनका फ्यूचर सिक्योर करना। इसका मतलब है कि आपको रिक्वायर्ड इंश्योरेंस लेनी चाहिए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, एंड दिस विल हेल्प प्रोटेक्ट योर फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिससे आप अपनी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हो। कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली अपनी फैमिली के फाइनेंसेस मैनेज करना आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी मीट करने में काफी हेल्प करेगा। चाहे आप अपना कोई फाइनेंशियल प्लान बनाएं या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले, there is no better time than the present to get started। So क्या आपने 60-20-20 रूल ट्राई किया है? And does it work for you? Comment section में मुझे बताना ना भूलें। And don't forget to like this video and subscribe to our channel। And stay tuned to Paisa Vasool। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing।